और ये मेरे पास बजाज कंपनी का पल्सर NS 125 है। और बाइक के अंदर अभी क्या है ना कि बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। और ये सेल्फ से स्टार्ट नहीं होने का रीजन इस बाइक का सेल्फ कार्बन जल गया है। पहले भी सेल्फ कार्बन खराब था। इसके अंदर हमने क्या किया, आता है भाईरोक कंपनी का कार्बन, जो कि भाई सेल्फ कार्बन में सबसे नंबर 1 देखा जाए तो भाईरोक कंपनी का सेल्फ कार्बन है। और ये बजाज पल्सर बाइक है, पल्सर NS है या फिर पल्सर 125 है या पल्सर 150cc है, उन सभी बाइक में हम एक ही प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये जो लगा हुआ है भाईरोक कंपनी का सेल्फ कार्बन, कंपनी लगा के देता है वो भी भाईरोक का ही रहता है, लेकिन उसका क्वालिटी अलग है। उसके बाद अगर आप भाईरोक कंपनी का सेल्फ कार्बन इंस्टॉल कर रहे हैं तो साला ये चलेगा नहीं। इस भाईरोक कंपनी का सेल्फ कार्बन इस बाइक के अंदर हमने 4 बार इंस्टॉल कर दिए। कार्बन में होता क्या है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये साला फूट जाता है। और NS में ही नहीं, पल्सर 125 में भी डाले थे, पल्सर 150 में डाले थे, ये इसका पॉइंट है, ये इसका टूट जाता है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर कौन सी कंपनी का भाई कार्बन इंस्टॉल करें। सर्विस सेंटर, हम बजाज कंपनी का सर्विस सेंटर बात किए तो बोला कि इसका कार्बन आता नहीं है। अब तो टेंशन यह है कि सेल्फ मोटर डालिए। और इस कार्बन का प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी चलिए फटाफट से आपको टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं सेल्फ खराब है, सेल्फ रिले खराब है, नॉर्मल वायरिंग में प्रॉब्लम है, या फिर सेल्फ क्लच खराब है, या बैटरी भी खराब हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इग्निशन ऑन है, सेल्फ स्विच दबा रहा है तो एक कट कट का साउंड आ रहा है। अगर कट कट का साउंड आ रहा है तो 100% मैकेनिक को पता चल जाता है कि भाई सेल्फ कार्बन खराब है। लेकिन कई ऐसे भी प्रॉब्लम होता है जो कट कट का साउंड आता है, उस टाइम बैटरी के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाता है। और दूसरा जो उसका सेल्फ रिले में प्रॉब्लम रहेगा तो भी कट कट का साउंड आएगा। और तीसरा है कि सबसे ज्यादा जो खराब होता है वो सेल्फ कार्बन। अभी मैं आपको स्पार्क करके नहीं दिखाऊंगा, नॉर्मल ये जो DC बल्ब है इसकी मदद से मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ तक लाइन आ रहा है तो समझ जाएंगे सेल्फ के अंदर प्रॉब्लम, अगर लाइन नहीं आ रहा है तो समझ जाएंगे हम सेल्फ रिले में या वायरिंग में प्रॉब्लम है। देखिए सेल्फ दबाए, देखिए यहाँ पे लाइट आ रहा है, सेल्फ दबा रहा है ना, देखिए लाइट आ रहा है, सेल्फ छोड़ दिए, यानी कि सेल्फ तक करंट आ रहा है लेकिन सेल्फ मूव नहीं कर रहा है और सेल्फ भी कट कट का साउंड आ रहा है। तो चलिए फटाफट से हम सेल्फ को खोल के निकालते हैं बाहर। अब चलिए हम फटाफट से पहले 7 नंबर का 13 इंच लेकर सेल्फ को पार्ट बाय पार्ट खोलते हैं। देखिए हमारा ये रहा सेल्फ आर्मेचर, तो अभी परफेक्ट सही है। और ये देखिए आपको बोले थे ना साला भाईरोक कंपनी का जो कार्बन है ना, इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं लगता। देखिए कार्बन इसका गल पच गया है, इसका जो आगे वाला जो पॉइंट है ना यही झड़ जाता है। साला ये समझ में नहीं इसका गल क्यों जाता है भाईरोक कंपनी का कार्बन में। और ये मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है, कई मैकेनिक भाई से हमने रिव्यू भी लिए तो बोला भाई भाईरोक का कार्बन बाकी बाइक में चलेगा लेकिन पल्सर में नहीं चलता है। लगाते हैं 1 से 2 रोज में खराब हो जाता है। तो अभी क्या करना है, चलिए फटाफट से कार्बन सबको खोल के निकालते हैं बाहर। आज कंपनी का जेन्युइन कार्बन इंस्टॉल करूंगा तो इसका प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी पार्ट को हम परफेक्ट यहाँ पे अच्छा से क्लीन कर लिए हैं। ये हमारा रहा सेल्फ मैग्नेट। और यहाँ पे देखिए आपको बोले थे ना कि पिंच किया है, देखिए यहाँ पे भी पिंच किया है। एक पिंच वाले नीचे रखना है, 2 पिंच जहाँ पे क्या है वो ऊपर जाएगा। अगर इसको हम नीचे करके डाल देंगे, इसको ऊपर डाल देंगे तो सेल्फ हमारा उल्टा मूव करने लगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको बारीकल बारीकल पार्ट पे ध्यान रखना है। और इसका आर्मेचर को हमने टेस्टिंग किया तो भाई आर्मेचर तभी ब्रांड न्यू है, आर्मेचर भी खराब नहीं हुआ है। कार्बन चल नहीं रहा है भाई, इतना घटिया क्वालिटी है भाईरोक का। बाकी हीरो होंडा TVS में डालिएगा सही चलेगा, लेकिन बजाज में भाईरोक भाई सफिशिएंट नहीं है। जबकि कंपनी भी लगा के देता है भाईरोक कंपनी का, तो कंपनी भाई अपना बनवाता है तो उसका क्वालिटी अलग है। लेकिन अभी जो ये है भाईरोक पैक किया है, इसका क्वालिटी डाउन करके पैक करता है। दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो जेन्युइन में भाईरोक है उसका क्वालिटी अलग रहेगा, इसका क्वालिटी अलग रहेगा। जेन्युइन का पार्ट नंबर क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। इसको साइड करना है और ये 2 हाउजिंग देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट, इसी के अंदर मैं कार्बन इंस्टॉल कर दूंगा। बाकी ये हाउजिंग इसका साइड करना है और पुराने वाले हाउजिंग के अंदर ये जो है इसका ऑटो स्प्रिंग, इसके अंदर कार्बन आपको इंस्टॉल कर देना है, आपका काम करेगा 100%। NS में हमने कार्बन किस तरह से सेटिंग किए हैं, लेकिन जो भी सेटिंग करते हैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर। कंपनी देता है यहाँ पे कार्बन फिक्स करके, और ये हाउजिंग नया मिलेगा क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इसके अंदर दोनों पॉइंट नया है, लेकिन ये पॉइंट हमने पुराना सेटिंग किया है क्योंकि पल्सर 150 वाला इसमें कार्बन इंस्टॉल किया, या फिर डिस्कवर में भी आ जाएगा इस मॉडल का कार्बन, लेकिन इसको हमने साइड कर दिए हैं। नॉर्मल आपको करना क्या है, देखिए इसमें कार्बन लगाने के लिए ज़्यादा टेंशन की जरूरत है नहीं। इस तरह से आ जाएगा, बस आपको थोड़ा यहाँ पे भाई करना पड़ेगा एक्सचेंज, कार्बन को थोड़ा करना पड़ेगा कटिंग। ये कार्बन इसके अंदर आ नहीं रहा है,
थोड़ा ही कार्बन को कटिंग कर दीजिएगा तो कार्बन आ जाएगा परफेक्ट। थोड़ा कटिंग कर दिए, अब ये कार्बन हमारा परफेक्ट आ रहा है इसके अंदर। भाई जुगाड़ तो करना पड़ेगा, कार्बन नहीं मिल रहा है तो भैरो का डालते हैं तो चलता नहीं है। अब इस स्प्रिंग को थोड़ा हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। आप आहिस्ते से स्प्रिंग को ऊपर कीजिएगा, बाहर निकल गया तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगा। स्प्रिंग को थोड़ा हम यहाँ पे ऊपर कर देते हैं ताकि आर्मेचर फंसाने में दिक्कत ना हो। स्प्रिंग को नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक कार्बन बाहर निकलेगा। इसी तरह से दोनों तरफ का कार्बन का आपको कर लेना है सेटिंग। तो गाइस यहाँ पे देखिए दोनों तरफ का कार्बन हमने सेटिंग कर लिया। अब चलिए देखते हैं। मैं जेनवन कार्बन तो पल्सर वाले डाल के सेटिंग कर रहे हैं, भाई जुगाड़ से ही काम बनाना पड़ेगा। रख दिए, अब ये स्प्रिंग को नीचे कर देते हैं। देखिए दोनों तरफ का स्प्रिंग को कर दिया भाई नीचे, कार्बन चिपक गया। अब बैक होगा सेल्फ से स्टार्ट। सिंगल पॉइंट वाले को नीचे करके डालना है, पॉइंट का सेटिंग करके। पॉइंट सेटिंग नहीं किया जाए तो फिर आपका बोल्ट भी टाइट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट आपको मिलाना पड़ेगा भाई। पॉइंट हम परफेक्ट मिला दिए, यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल गया। तीसरा वार्सल यहाँ पे डाल दिए। अब डबल पॉइंट को यहाँ पे मिलाते हैं। देखिए दोनों पॉइंट हमारा एक सेंटर आ गया। अब चलिए फटाफट से सेल्फ को करते हैं भाई, दोनों बोल्ट को टाइट और बाइक के अंदर सेल्फ लगा के स्टार्ट करके आप लोग को दिखा रहे हैं। कार्बन को तो हमने कटिंग करके डाल दिया है। भैरव का तो आप देखे थे 3-4 बार कार्बन डाले, एक रोज भी नहीं चलता है, गर्दी उड़ जाता है। लेकिन ये पार्ट नंबर का हमने इससे पहले एक बाइक में डाले थे, अभी 4-5 मंथ हो गया, अभी तक चल रहा है। तो फिलहाल इस एनएस में भी चलेगा ही चलेगा, कटिंग करके डालना पड़ेगा लेकिन स्टार्ट होगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए सेल्फ का काम तो मेरा हो गया है भाई फाइनल कंप्लीट। अब चल यहाँ पे करते हैं इग्निशन ऑन, करते हैं सेल्फ को स्टार्ट। देखिए एक सेल्फ दबाए स्टार्ट हो गया। बट जो पहले वाले जो भैरव का हमने सेल्फ कार्बन इंस्टॉल किए थे उस पर भी तो एक सेल्फ में स्टार्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या था ना कि 4-5 मरतबा इस तरह से सेल्फ दबाते थे तो होता क्या था कि साला सेल्फ कार्बन ही उसका गल फंस जाता था। लेकिन अभी तक इसमें हम 8-10 बार सेल्फ दबाए हैं, एक बार भी इसका कार्बन अभी तक स्टार्टिंग का इशू नहीं आया था। अगर आप लोग की बाइक में सेल्फ स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ गया है पल्सर NS125 में और आपका कार्बन रिप्लेस करना पड़े तो उस टाइम आप भैरव का कार्बन इंस्टॉल नहीं करके बजाज का जेन्युइन कार्बन इंस्टॉल कीजिए। थोड़ा कार्बन कटिंग करना पड़ेगा लेकिन आपको सर्विस अच्छा देखने को मिलेगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कभी सेल्फ कार्बन में प्रॉब्लम आया है तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलें। क्या आप लोग भी भैरव का कार्बन डालते हैं तो 1 से 2 रोज में खराब हो रहा है?